लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं क्योंकि वो, तू ऐसा नहीं करती, तू ऐसा नहीं करता, वो इतना कमाता है, तू इतना नहीं कमाते, तू अच्छा नहीं बनाती, वो अच्छा। ये जो है ना, कई चीजें किसी में अच्छी है, कई चीजें किसी में बुरी है। सनातन धर्म में तलाक शब्द है नहीं, उर्दू का शब्द है, और डाइवोर्स इंग्लिश का शब्द है। हमारे सनातन धर्म में तो शब्द ही नहीं है, आप ढूंढो आपको मिलेगा ही नहीं। फैंटेसी में नहीं जीना और ज्यादा परफेक्शन में नहीं जीना। हो सकता है आपके स्वामी जी में कुछ कमियां हो सकता है आप में भी कुछ कमियां हो। आप चाहे इस घर में थे तो सुखी हो, और उस घर में हो तो सुखी नहीं होना, आपको उनको सुखी करना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि यहाँ सुखी वहां भी सुखी रहूं, नहीं। यहाँ से जितना सुख बटोरा है ना, वहां जाकर डिलीवर करना। ये है स्त्री धर्म। हमें लाइफ को कॉम्प्लिकेशन में नहीं लाना, जितना हो सके जीवन को सरल बनाओ, जितना ज्यादा हो सके सरल बनाओ। सिंप्लिसिटी इम्प्रेस कृष्ण, सिंप्लिसिटी इम्प्रेस एवरीवन। से वहन करना, विहि वाह, विधि वहन, विधि से किसी चीज को लेने को विवाह कहते हैं। तो विवाह का मतलब होता है विधि के साथ किसी को वहन करना, विवाह। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार होते हैं, गर्भ धारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक। उसमें शिक्षा, दीक्षा, विदेहन संस्कार, नामकरण संस्कार, गर्भ धारण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विदेहन संस्कार, विवाह संस्कार, 10वां संस्कार विवाह संस्कार होता है। ये एक प्रकार की एक अनाउंसमेंट है, एक संस्कार है कि हम अब किसी के साथ रह रहे हैं। वी आर नॉट वन नाउ, वी आर टू, बट विल बी लाइक वन। हम एक बनकर रहेंगे लेकिन हम दो हैं। इस जगत में बहुत मुश्किल है दो विचारों का मिलना, दो मनुष्यों का मिलना, दो परिवारों का मिलना, दो कोई भी चीज मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी बुद्धि होती है, सबके पास अपना अपना मन होता है, और कभी बुद्धि और मन क्लैश करते हैं, हमेशा करते हैं, क्योंकि हर जगह ऐसा देखा जाता है। ऐसा कोई भी ग्रस्त जीवन नहीं होता, और ग्रस्त जीवन की शोभा भी इसी में है। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, लेकिन इतना ना हो कि जीभ को तीखा दे सकते हैं, लेकिन इतना ना दो कि जीभ कट जाए। उतना नहीं होता, बस थोड़ा बहुत तीखा स्वाद के लिए चाहिए होता है। तो ये ग्रस्त जीवन की शोभा है। तो इसकी शोभा को गरिमामान बनाने के लिए, गरियामान बनाने के लिए हमको ग्रस्त जीवन कैसे जीना है हमको पता होना चाहिए। ग्रस्त जीवन के बहुत उत्तरदायित्व है। भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का नाम ही ग्रस्त जीवन कैसे जिए वो है। भागवत कहती है ग्रस्त जीवन व्यवस्थित होने के लिए क्या है। भागवतम में श्लोक है, भागवत कहते हैं ग्रहेषु व्यवस्थित, जो ग्रस्त जीवन में आते हैं व्यवस्थित होते हैं। और कैसे व्यवस्थित होती है, क्रिया कुर्वन् तथो यपि। तथो यपि मतलब क्रिया कुर्वन् तथो यपि, तथो मतलब जो बड़े है, यथो अपि जो बड़े हैं, यथो है यथारूप जिन्होंने किया उनको फॉलो करना। क्रिया कुर्वन्, तो ग्रस्त जीवन में ऐसा नहीं है कुछ भी हम करेंगे। क्रिया कुर्वन् यथो अपि, जैसे अपि बड़े लोग, यथारूप जैसे उन्होंने किया। और ग्रस्त जीवन में क्या करना चाहिए सुंदर बनाने के लिए, वासुदेव अर्पणम साक्षात, और अपने घर में वासुदेव होने चाहिए, भगवान होने चाहिए जिनको अर्पण कर सके। और उपासितम महामुनि, और वहां पर महामुनियों का उपासना हो, मतलब उनसे ज्ञान लेना हो। ये ग्रस्त जीवन के 3 पॉइंट है जो हर किसी को समझने चाहिए। 4 पॉइंट। पहले तो व्यवस्थित होना चाहिए ग्रस्त जीवन। व्यवस्थित मतलब हम लोग इस जगत में अव्यवस्थित है, हमारा मन ये वो भाग रहा है, पहले व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो हम बहुत सारी वैरायटी के चक्कर में अपने ग्रस्त जीवन को खराब कर लेते। तो व्यवस्थित होना चाहिए, पहली क्वालिटी। और दूसरा यथो अपि, जो बड़े हैं वो उनका घर में होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। और तीसरा वासुदेव अर्पणम साक्षात, और भगवान होने चाहिए, अर्पण होना चाहिए। और चौथा उपासित महामुनि,
ये स्टैंडर्ड है भागवतम का। आपको कुछ मैं बताऊंगा, कुछ मम्मी बताएगी, कुछ दादी बताएगी, कुछ बुआ बताएगी, कुछ मासी बताएगी, लेकिन कुछ भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो व्यवस्थित होना, व्यवस्थित कैसे हुआ जा सकता है मैं आपको बताता हूं। व्यवस्थित होने का मतलब कहते हैं कि वैसे तो बहुत एलेबरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सरलता में समझाता हूं कि हमको ना एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत सत्य हो, बहुत अच्छा हो, मतलब डोंट लूज ए ट्रू पर्सन इन ए सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, बिकॉज परफेक्शन इज ए फैंटेसी, ट्रूथ इज ए रियलिटी। अंग्रेजी बोली समझ में आ गई? हाँ, मैं कह रहा हूं डोंट लूज ए ट्रू पर्सन, एक सच्चा आदमी कभी मत खो। डोंट लूज ए ट्रू पर्सन इन अ सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन। एक परफेक्ट व्यक्ति के लिए मेरा शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, माधुरी दीक्षित हो, नहीं, परफेक्शन इज नोवेयर। डोंट ट्रू 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 इज दिस, ट्रूथ होना चाहिए। डोंट लूज ए ट्रू पर्सन इन अ सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, बिकॉज परफेक्शन इज अ फैंटेसी। जो परफेक्शन है वो सपना है, एंड ट्रूथ इज अ रियलिटी। यही सत्य है हमारे सामने, जो हमारे स्वामी है, यही हमारे शाहरुख खान है, यही हमारे अभिषेक बच्चन है, यही हमारे जो भी हीरो, अब तो मुझे पता नहीं कौन है हीरो, हम तो देखते नहीं, हमारे टाइम पे तो वही था, ठीक है ना? तो वही हमारे लिए बेस्ट है, और उसके लिए भी ऐसे ही, लड़की भी ऐसे, क्योंकि यही व्यवस्थित होने का सबसे बड़ा रीजन है। लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं क्योंकि वो, तू ऐसा नहीं करती, तू ऐसा नहीं करता, वो इतना कमाता है, तू इतना नहीं कमाते, तू अच्छा नहीं बनाती, वो अच्छा। ये जो है ना, कई चीजें किसी में अच्छी है, कई चीजें किसी में बुरी है, धीरे धीरे साथ रहने से अच्छा हो जाता है, 2 मिनट में नहीं होता। तो पहला रीजन है व्यवस्थित होना पड़ेगा। जिन जगह पे व्यवस्था नहीं होती, वो ज्यादातर, इसलिए पहले क्या होता था, पहले सब लोग व्यवस्थित रहते थे, है ना? सब कोई, हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द है नहीं, उर्दू का शब्द है, और डाइवोर्स इंग्लिश का शब्द है। हमारे सनातन धर्म में तो शब्द ही नहीं है, आप ढूंढो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म व्यवस्थित ही कर रहा है, सिखा ही व्यवस्था रहा है। हम आए यहाँ पर, हमने कीर्तन किया, तुमको पता नहीं, तुमने जो कीर्तन किया, कीर्तन तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय देगा। भगवान कहेंगे कुछ भी गड़बड़ हुई, भगवान कहेंगे इसने मेरे यहाँ कीर्तन करवाया था मेरा, कोई बात नहीं, मैं दोनों के हृदय में जाके ठीक कर देता हूँ। सीरियसली, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे। वैष्णव लोग, तुम वैष्णवों से मिल रही हो, वैष्णव को जान रही हो, इतने सारे वैष्णव तुम्हारे मित्र है, पता नहीं मित्र है या नहीं है, किसी को बना लेना अगर नहीं है तो, तुमको बहुत सपोर्ट मिलेगा, तुम्हें एक ऐसी गाइडेंस मिलेगी जो गाइडेंस शास्त्रों की है, कहीं और से नहीं मिल सकती। बाकी सब जगह गाइडेंस मन से मिलेगी, वो परफेक्ट नहीं होगी, परफेक्ट गाइडेंस है क्योंकि शास्त्रों से है। तो पहली चीज व्यवस्थित होना है। व्यवस्थित होने के लिए क्या करना है? परफेक्शन फैंटेसी में नहीं जीना, सपनों की दुनिया में नहीं जीना, रियलिटी में जीना, ट्रुथ में जीना। कोशिश करो अच्छा से अच्छा हो, लेकिन फिर भी जो हाल मैंने भी बोला था, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। माता पिता जन्म के साथी है, कर्म के साथी नहीं है। तुम्हारे अपने कर्म है, उनके अपने, हर जीव का अपना कर्म। क्योंकि माता पिता अटैच होते हैं बच्चों के कर्मों से, इसलिए दुख और सुख अनुभव करते हैं। मेरी बेटी को सुख हुआ, मुझे सुख हुआ, मेरे बेटे को सुख हुआ, मुझे, क्योंकि प्रेम करते हैं ना, संबंध है ना, तो संबंध सुख। लेकिन फिर भी कर्मों का अलग अलग फल है ना, सबके कर्मों का अलग फल है। तो पहले व्यवस्थित होना है, और व्यवस्थित होने के लिए 2 चीजें ध्यान रखनी है। सपनों के जीवन में नहीं जीना, पिक्चर देख के नहीं, ऐसे ना, फैंटेसी में नहीं जीना, और ज्यादा परफेक्शन में नहीं जीना। हो सकता है आपके स्वामी जी में कुछ कमियां हो सकता है आप में भी कुछ कमियां हो, एडजस्टमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। ऐसा कोई दंपत्ति जीवन नहीं है जिनकी लड़ाई ना, मम्मी पापा की भी कभी कभी होती होगी, देखा होगा, है ना? हर दंपत्ति जीवन में हो, लेकिन ऐसी लड़ाई ना हो कि गड़बड़ हो जाए, लेकिन हाँ छोटी मोटी चलती है। दाल में नमक ज्यादा है, चीनी कम है, फलाना है, मेरी बात नहीं मानी, फलाना, वो चलता है, वो इट्स वेरी कॉमन। और वही शोभा भी है, वो रस भी है, वो होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, पहला। और दूसरा, यथो अपि,
बड़ों को मानो, जैसे मम्मी पापा को मानती है ना सास ससुर। बड़ा मुश्किल है लेकिन इट्स अ बिग टास्क, बिकॉज यहाँ कोई मर्यादा नहीं है। माँ के साथ कोई मर्यादा नहीं है, हाथ रख दिया क्या कर रहे हो मम्मी के, माँ को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब वहां मर्यादा आ गई, वहां नहीं चलेगा, डिशुम डिशुम नहीं, बड़ा सिस्टमेटिक है कल्चर में आके। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा सभ्यता। दिस इज एक्चुअली माओ को देना चाहिए। आजकल की माए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, तेरे को कुछ कह दिया तो मुझे फोन करियो थोड़ा बहुत, बिकॉज वो लोग अपने घर में है बेटा, आप नए घर में जा रहे हो, उनको एडजस्ट नहीं करना, लड़कियों को एडजस्ट करना। तो आजकल माताएं कहती है हमारी बेटियां हमारे हिसाब से वहां एडजस्ट करें, तो वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाती, थोड़ा सा एडजस्ट करो। अच्छा देखो, एक कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, शुरू के कुछ दिन ही होते हैं बस, 1-2 महीना। पंजाबी में एक कहावत है, मैं बोल देता हूँ, बोलनी नहीं चाहिए। कहते हैं 1-2 महीना नौकरानी बने तो जीवन भर महारानी, जेड़ा 1-2 महीने नौकरानी नहीं बना तो महारानी बन गया तो जीवन भर नौकरानी। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला? अगर 1-2 महीना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यू आर द बेस्ट वन इन द फैमिली, बस जाते ही मम्मी वाला जो नो, सिंपल 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम, 3 महीना, 3 महीने ऐसे बन जाओ, ये ली चाबी तू पकड़। अगर पहले 3 महीना चाबी खींचने के लिए पड़ गई तो मरते दम मरेगी, तभी देगी, उससे पहले नहीं देगी। समझ गए? दिस इज द फैक्ट। पहले यही सिखाया जाता था। तो बड़ों को बड़ा मान लो। हो सकता है बड़े थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, और हो सकता है थोड़े इल मैनेड भी हो, थोड़ा मैनेज, थोड़ा हाथ लगा, मेरी बेटी ऐसे हो समथिंग, लड़कियां क्या यार पीछे, है ना, ऐसा होता है ना प्रभु जी। पुराने जमाने के लोग गले मिलते हैं, दबा देते हैं। कई बड़े, हम जब कथा करते हैं, कई बड़े लोग आते हैं, मुझे भी पकड़ के दबा दे, अरे प्रभु जी, मैं कहा इतनी स्मेल आ रही होती है, पसीनों से होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो बड़े हैं। तो ये थोड़ा बहुत सहना, इसी को, यही ग्रस्त जीवन का सहन है। लोग ना ये नहीं सहते, इसलिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा सहना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर छूना, ऑल दिस स्टफ, है ना। अभी तक मम्मी के तो कोई पैर छूता नहीं, हमारे में तो लड़कियों से नहीं छुआते, आप में छुआते, लेकिन बहुओं को छूने होते हैं। हाँ, तो वो तो छूने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, कोई फर्क नहीं, बड़ों का आशीर्वाद ही मिल रहा है, कोई बुराई तो नहीं है। तो दूसरा है, यू विल हैव टू कीप योर फैमिली लिटिल टॉप, ऊपर रखना है। मम्मी से बात करनी है, लेकिन ऐसे बात करनी है कि उनको शुरू के 3 महीने ये ना लगे गुफ्तगू हो रही है, मम्मी के साथ लगी है अकेले। शुरू में, मम्मी ठीक हो, आपका इतनी खुली बात करके उनको लगे तो वेरी ओपन, वेरी ओपन। और कभी देखो, प्रभु अपने होते हैं, उनके साथ घूमते हुए कुछ पर्सनल बात करनी, चलो शहर पे चलते हैं, तो अपनी कोई पर्सनल बात भी मम्मी से कर ली। लेकिन घर वाले सोचते अकेली कर रही है ये तो। मैं बहुत अच्छे टिप्स दे रहा हूँ, तेरे को कहीं मिलेंगे नहीं, लाखों करोड़ रुपए देके भी नहीं मिलने वाले, तेरा घर बन जाएगा सीधे। वो प्रभु होता तो तभी मैं कहता फोन करके बुला ले। ये मैं जो बता रहा हूँ शास्त्रों से बता रहा हूँ, मन से नहीं बता रहा। और तीसरा, वासुदेव अर्पणम साक्षात। जिस घर में जे दिन ग्रह है भजन देखी ग्रह तो गोलोक भाई, जिस दिन घर में भजन होता है वो घर घर नहीं गोलोक। अब प्रॉब्लम क्या है, सारे के सारे अच्छे गुण तो आध्यात्म से आते हैं, और लोग आध्यात्म में बहुत वीक है, इसलिए पूरा गृहस्थ जीवन वीक है। पहले जमाने में लोग भगवान की सेवा करते थे, अब देखे घरों में कुत्तों की सेवा होती है। अब गॉड कल्चर हट गया, डॉग कल्चर आ गया। तो हमें दोबारा से, सनातन धर्म कहता है दोबारा से गॉड कल्चर लाओ। तो भगवान की सेवा, घर में भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, गीता भागवत होनी चाहिए, इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। ये बहुत मिसिंग है। भगवान माला करती है, माला कर, जब तू माला करेगी ना, कहते हैं मंत्र आयते इति मंत्र, मन से मन ठीक होता है, मंत्र करने से मन ठीक होता है, और ज्ञान लेने से मत ठीक होता है, बुद्धि ठीक होती है। जो माइंड है ना सही, जब तुम गीता पढ़ोगी, हमको सुनोगी, तुम्हारा माइंड प्रॉपर काम करेगा, एग्जैक्ट काम करेगा तुम्हें। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योग, मैं बुद्धि देता हूं कब क्या करना है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन करता है, तेषाम सतत भजताम ददामी बुद्धि योगम, ये माम उपयांति थे, मैं उसको बुद्धि देता हूं, वो कोई गलती नहीं करे। किनको देता हूं? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे नाम से युक्त है, और भजताम प्रीति पूर्वक, और प्रीति से मेरा बारे में गीता भागवत सुनते हैं। तो इसलिए भगवान
प्रॉब्लम क्या है, हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। द राधा कृष्ण द परफेक्ट ऑन दिस प्लेनेट। जब आपकी लाइफ के सेंटर में भगवान होते हैं परफेक्शन, जब उनके आगे पीछे कुछ भी होगा तो परफेक्ट ही होगा, परफेक्ट ही होगा। तो भागवत कहती है तीसरी चीज, क्या कहती है, वासुदेव अर्पणम साक्षात। अर्पण करना चाहिए भगवान को। क्या अर्पण कर सकते हो? अपनी शक्ति, अपना धन, अपना मन, अपना जीवा, अपना सेंस। वासुदेव अर्पणम साक्षात। और चौथा, उपासित महामुनि। जो लोग महामुनि है, महामुनि मतलब ये नहीं कि घर में कोई आया शनिदेव सोम, नहीं, महामुनि those are expert in shastra, those are well known of shastra, have command on Gita, Bhagavatam, and they are belong to some big संस्था, या किसी ऐसे परंपरागत संस्था से हो, या कोई प्रमाणिक हो जो 4 परंपराएं शास्त्रों में बताई है उनसे हो। उपासित महामुनि, तो उनकी उपासना का मतलब ये नहीं है उनके पैर धोना। उपासना का मतलब है उनसे सुनना, श्रवण करना, उनको फॉलो करना, वो जो कहते हैं करना। अगर ये 4 चीजें तुमने अपने जीवन में कर ली, अपने जीवन में व्यवस्थित हो गए, आप और आपका हस्बैंड दोनों थोड़े से एडजस्टेबल हो गए। थोड़ी कमियां उनमें हैं, थोड़ी कमियां आप में है, थोड़ी अच्छाइयां उनमें, थोड़ी अच्छाइयां आप में, उनमें आप एडजस्ट कर लो। उनकी अच्छाइयां देखो, उनकी कमियों को इग्नोर करो, और वो भी ऐसा करे। और दूसरा, जो उनके रिलेटिव है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। तीसरा, भगवान को अर्पण करो। और चौथा, जो भी साधु संघ है, साधु संघ करो, साधुओं को फॉलो करो। अगर आप ऐसा करोगे, निश्चित रूप से आपका ग्रस्त जीवन ऐसा हो जाएगा, आपको आनंदमय रहेगा, आपको लगेगा व्हाट इज लाइफ एक्चुअली। तो ये 4 चीजें करना कोई मुश्किल है इति? क्या इन चारों में सबसे मुश्किल क्या है? लोगों को पता, बड़ों का है ना, हाँ, वो थोड़ा अपना बनाना, लेकिन वो 3 महीने में बना लो, ट्राई करो। इसके बाद देखना आपका लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रू इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। कई चीजें इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो चीजें काम नहीं करती। इंफॉर्मेशन कभी काम नहीं करती क्योंकि इंफॉर्मेशन नॉलेज है, लेकिन इंस्ट्रक्शन काम करती है। अगर आप इसको इंफॉर्मेशन लोगे तो इट विल वर्क अ बिट, बट इफ यू विल कंसिडर एज ए इंस्ट्रक्शन इट विल वर्क अ लॉट, तो बहुत काम करेगी। तो आप इसको इंफॉर्मेशन मत समझना कि हम करके चले गए, इसको मेरी इंस्ट्रक्शन समझना, है ना, बड़ों की इंस्ट्रक्शन। और ये मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है, और मेरे जाने के बाद आपकी मम्मी भी यही कहेगी, नहीं ठीक क्या गए प्रभु जी, इसको फॉलो करना। नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली। पहले जमाने में क्या होता था, माता अपनी बेटियों को सिखाती थी कि वही तेरे अपने हैं, उन्हीं के साथ पूरा एक लेक्चर देती थी कंप्लीट। क्यों? क्योंकि पहले फोन नहीं थे, लोग दूर दूर शादियां करते थे, मिलना सालों साल होता था, तो उसको इतना ट्रेन करते थे कि उसको ऐसा लगे ही ना। अब तो यू आर हियर इन पीतमपुरा एंड ही इज इन रोहिणी, नॉट सो फार, इट्स जस्ट 5-6 किलोमीटर। सबके पास गाड़ी है, कम्युनिकेबल इतना इजी हो गया है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इतना कंफर्टेबल है, लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बट स्टिल आप चाहे इस घर में थे तो सुखी हो, और उस घर में हो तो सुखी नहीं होना, आपको उनको सुखी करना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि यहाँ सुखी वहां भी सुखी रहूं, नहीं, यहां से जितना सुख बटोरा है ना वहां जाकर डिलीवर करना है। ये है स्त्री धर्म। जब भीष्म महाराज युधिष्ठिर देव को बताते हैं स्त्री धर्म क्या है, तो उसमें पहला ज्ञान यही देते हैं कि स्त्री जितना बटोरती है अपने माता पिता के यहाँ, उतना वहां लेना नहीं है, वहां डिलीवर करना है, जिससे पता चले कितनी अच्छी है। You will present your parents. You will define your parents. You will teach everyone how my parents are. You are actually not, actually you are, अब ये मत सोचो मेरी शादी हो रही है, मैं अपने माता पिता को स्थापित कर रहे हैं, और लोग कहे, मजा तब है जब वो कहे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, तो उनको लगता है हमने लालन पालन अच्छा किया। और ये इन नाच गानों से नहीं होगा, करना चाहिए ये एक संस्कार से होगा, ये ज्ञान से होगा। हम लोग यही लेते रहते हैं, बच्चों को ये कम देते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ये बहुत जरूरी विषय है।
तुम्हारी शादी का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है अगर तुम बुद्धिमान हो तो। बाकी सारे प्रोग्राम तो बस मस्ती है। ये ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान होता है ना वही विद्वान बनता है, वही आगे काम करता है। आप कितना भी स्कूल में चले जाओ, आप स्कूल में जाके फुटबॉल खेल लो, करिकुलर एक्टिविटीज कर लो, पेंटिंग कर लो, पढ़ोगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाओगे। तो मेन सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में जाने का मेन सब्जेक्ट तो निभाना ही है। ये बहुत बड़ा विषय होता है, लेकिन और जब तुम भक्तों के संग में रहोगी, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, अभी तो हमारा तुम्हारा कनेक्शन बहुत वीक है, बिकॉज हम आपको बहुत कम जानते हैं, बहुत मामूली सा जानते हैं। लेकिन अगर तुम कनेक्शन लोगे इसके साथ, इनके साथ, इनके साथ, दे आर यंग माता जी, ये यंग माता जी, यंग माता जी, तो इनके साथ कनेक्शन लोगे ना, तो ये भी तुमको गाइड कर देंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत शास्त्रों से सुन लिया। और बेटर है तो जानवा से, जो लाल साड़ी में है ये, ठीक है ना, इससे तो माताओं से कनेक्शन रखो, तुम्हारा लाइफ बिल्कुल सिंपल, सिंपल और सोबर। हमें लाइफ को कॉम्प्लिकेशन में नहीं लाना, जितना हो सके जीवन को सरल बनाओ, जितना ज्यादा हो सके सरल बनाओ। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बहुत खराब है। सिंपल, मेक इट सिंपल, रिलेशनशिप सिंपल, है ना, फूड सिंपल, और थिंग्स सिंपल, ईट सिंपल, वेयर सिंपल, और डू सिंपल, एवरीथिंग सिंपल। सिंप्लिसिटी इम्प्रेस कृष्ण, सिंप्लिसिटी इम्प्रेस एवरीवन। ठीक है, तो इसलिए समय भी हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा मैं तुमको बताऊं। ठीक है, हरे कृष्ण।